ओम शांति। आज बाबा के 19 दिसंबर 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 13 दिसंबर 89। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म की भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं को देख रहे हैं। उसमें दो प्रकार के बच्चे देखें। पहले वो बच्चे जो बाप को पहचान चुके हैं, बाप को पहचानने वाले बच्चे। दूसरे बाप को पुकारने वाले या यथाशक्ति परखने का प्रयास करने वाले बच्चे। तो उसमें पहचानने वाले बच्चे थोड़े थे और पहचान करने के प्रयास करने वाले, परख करने वाले बच्चे अनेक थे। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर बाबा ने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर अर्थात दिव्य ब्राह्मण जन्म कोई श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। पुकारने वाले बच्चे अनजान होते हुए भी भगवान ने रचा है ऐसा मानते हैं, पर दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और आप बच्चे भी भगवान ने रचा है, भगवान ही रचयिता व पालनहार हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन उनके कहने में और आपके कहने में बाबा ने कहा बहुत अंतर है। वो समझते हैं भगवान ने रचा, लेकिन इस ब्राह्मण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और हम भगवान ने रचा है, वही पालनहार हैं, वही जिम्मेवार हैं, इस स्थिति का अनुभव ले सकते हैं। तो इस बात का अंतर पड़ जाता है। तो बाबा आगे पूछते हैं कि अपने इस दिव्य जन्म की बर्थडे तो याद है ना, इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? क्योंकि साधारण जन्मधारी जो हैं उनका बर्थडे दिन अलग होता है, फ्रेंड्स डे अलग होता है और पढ़ाई का दिन भी अलग होता है। और आप सबका क्या है? आपका बर्थडे, मैरिज डे और पढ़ाई का दिन, या कहो फादर डे, मदर डे, एंगेजमेंट डे, जो भी कहो सब एक ही हैं। तो ऐसा दिव्य जन्म कब सुना है? सतयुग में भी बाबा ने कहा बर्थडे और मैरिज डे अलग होगा, एक नहीं होगा। तो संगम युग में इस महान जन्म की यह विशेषता कहो या विचित्रता कहो, ये दिव्य जन्म एक ही दिन सब दिन मनाए जाते हैं। आगे बाबा ने हर बच्चे के मस्तक पर 4 प्रकार की विशेषता की भाग्य की लकीरें चमकती हुई देखी। पहली चमक है या पहली रेखा है दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी है परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी है परमात्मा पढ़ाई की रेखा और चौथी है निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी बच्चे के मस्तक में चारों ही प्रकार की चमक की रेखाएं चमक रही हैं। लेकिन आदि से अब तक रेखाएं यथार्थ रूप में चलती रहें, निरंतर रूप से चलती रहें, ये बाबा ने कहा बहुत थोड़ों की हैं। कहीं कहीं रेखाएं खंडित भी हो जाती हैं, चमक कम भी हो जाती हैं और अस्पष्ट भी दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों? बाबा ने कहा ये रेखाएं की चमक कम हो जाना, अस्पष्ट दिखाई देना ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने दिव्य जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलते हैं। भाग्य की लकीर कहीं न कहीं खंडित हो जाती हैं, इसीलिए चमक कम हो जाती है और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो अभी चेक करेंगे हम सभी कि ये चारों जो मस्तक की रेखाएं हैं वहाँ कहाँ कहाँ खंडितता आती हैं और वो खंडितता को हमें पूर्ण करते हुए अखंड रहने का प्रयास करना है। ऐसे ही परमात्मा पालना में सभी चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा पालना की श्रीमत प्रमाण अपने तन और धन सब कुछ ट्रस्टी समझकर अमानत रूप में कार्य में लगाते हैं। पूछिए अपने आप से कि श्रीमत अनुसार अमानत समझकर कार्य में लगाते हैं या फिर श्रीमत में मनमत या
ये भी चेक करें। परमात्मा पालना सब ब्राह्मण को मिल रही है, पालना की ही जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ब्रह्मा माँ की पालना के द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान तो बन गए हैं, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाने और कई बच्चे पालना को प्रैक्टिकल लाने में अंतर कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते भी कमजोर बन जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। तीसरा बाबा ने कहा परमात्मा पढ़ाई भी बाप के द्वारा एक समान मिलते हैं, एक ही समय पर मिलते हैं और पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। फिर भी उसमें अंतर क्यों पड़ जाता है और पढ़ाई के अंतर में कारण भाग्य की लकीर वापस खंडित हो जाती है। चौथा है सेवा की लकीर। जैसे ब्रह्मा बाप के 3 अंतिम वरदान हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा की सेवा का फल नहीं दिला सकते हैं। ऐसे ही निर्विकारी अर्थात कोई भी विकार का अंश है तो किसी भी अन्य आत्माओं को शूद्र वंश से बदलकर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकते हैं। और निरअहंकारी बन सेवा करना अर्थात फल स्वरूप झुकना, बिना निर्माण बने निर्माण नहीं कर सकते अर्थात सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों वरदानों को प्रैक्टिकल रूप में लाना अर्थात अखंड रेखा रखना है। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, खंडित हैं या अखंड हैं, स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं, चमक सदा रहती हैं या कम हो जाती हैं। क्योंकि आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई हैं और कोई में भी कोई बनना अर्थात सर्व ब्राह्मणों के द्वारा प्यारा बनना है और वह सर्व का माननीय और भविष्य का पूजनीय बनता है। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को 4 बातों की ध्यान रखने के लिए कहा और उसमें स्वयं की चेकिंग करते जाना है कि कहाँ तक हम उसमें अखंड रह सकते हैं। अब बाबा के शब्द में ही मुरली सुनते हैं। फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले या परखने का प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे पुकारने वाले हैं या परख कर पहचानने वाले हैं, है दोनों बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले बच्चे अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे भल अनजाने में भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से और नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को और दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हैं। बाबा ने भगवान ने रचा है, भगवान के द्वारा ये दिव्य ब्राह्मण जन्म है, उस
उसकी जन्म पत्री, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सब कुछ जानते हैं। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे भी याद है ना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपना दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म कब हुआ, अलौकिक जन्म, नए ज्ञान में नया जन्म कब हुआ, उसका बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती और पढ़ाई का दिन अलग मनाती हैं। और आप क्या कहेंगे? आपका तो बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे का हो, फादर डे का हो, एंगेजमेंट डे का हो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना कि सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता है। यहाँ तक कि सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होता। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है कि एक ही दिन पर सब। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सब ने वायदा किया ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के होना या कोई साथी चाहिए। बाबा ने कहा पांडव, माता या कुमारी सब ने एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे पक्का साथी बनाया है या और कोई साथी चाहिए? सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का या बाप साथी हैं उसका दिवस मनाएंगे? बाबा ने कहा कई बार कहते हैं ना कि सेवा के लिए साथी चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए साथी की इच्छा रखेंगे तो फिर सेवाधारी साथी का मनाएंगे कि फिर बाप साथी का साथी दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव न जाए। सेवा के साथियों को साथ लेकर चलना है, उनकी सेवाओं को यूज़ करना है, आपस में सहयोग से चलना है, सबके साथ निभाना भी है। लेकिन जैसे ही सेवा खत्म हुई, बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा बन जाओ, बाप के साथ तुरंत जुड़ जाओ, कंबाइंड बन जाओ। बाबा ने कहा किसी के विशेष झुकाव या लगाव में नहीं जाओ। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो या बहन हो। जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। सेवा साथियों को साथ लेकर चलना है, लेकिन बाबा ने कहा साक्षी होकर, डिटेच होकर, उपराम होकर सेवा साथियों के साथ चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ किनारे होकर चलना है, बल्कि प्यार से चलना है, सब कुछ निभाते हुए उपराम रहना है। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। आगे बाबा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं कि जो बाप को पहचान चुके हैं। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। एक दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्मा पालना की रेखा, तीसरी परमात्मा पढ़ाई की रेखा, चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एकरस बुद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, यह बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती हैं
या चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई खंडित होती हैं, कोई की एकरस होती हैं, कोई की स्पष्ट होती हैं और कोई की अस्पष्ट होती हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती है या स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। कौन सा जन्म? ये दिव्य ब्राह्मण जन्म, जिनकी जो धारणा या धर्म है उसको पूरा फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसी कारण खंडित हो जाती हैं। तो धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। धर्म और कर्म क्या है उसको बाबा क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि सभी ब्राह्मण बच्चे जानते ही हैं। आगे बाबा दूसरा पॉइंट बताते हैं, परमात्मा पालना का। बाबा कहते हैं ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हैं। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो। बाबा ने कहा भले प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते अपने आप को सरेंडर बुद्धि समझते हो। भले बाह्य रूप से समर्पित नहीं है, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म रूप में समर्पित की है। कमाया हुआ अपना खाते हो या बाप का खाते हो। बाबा ने कहा चेक करो क्या समझते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो ना, या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता है। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ संभालते हैं, सारा कारोबार जानते हुए भी अपने आप को ट्रस्टी समझते हो ना। और ट्रस्टी समझते हैं मतलब अपना कुछ भी नहीं है। गृहस्थी में अपनापन होता है, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को तो अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते हैं तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, तो अमानत में खयानत अथवा मनमत तो मिक्स नहीं करते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की ही जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, बच्चा शक्तिशाली बनता जाए। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हों, लेकिन कोई बच्चे सदस्य शक्तियों को कार्य में लगाते हैं और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते हैं, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमज़ोर रह जाते हैं। तो ऐसे भाग्य की लकीर खंडित हो जाते हैं। पालना में बाबा ने कहा पालना तो सभी ले रहे हैं, लेकिन पालना में फिर उस पालना को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए भाग्य की रेखाएं खंडित हो जाती हैं। तीसरा है पढ़ाई। बाबा ने कहा ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पर पढ़ाता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद व नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता है। फरिश्ता सु देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसीलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा पढ़ाई एक ही समय एक समान पढ़ाई जाती है,
लेकिन पढ़ाई को उठाना, उसमें सब अपनी अपनी रीति से उठाते हैं। उस पद का नशा और बाबा ने कहा खुशी नहीं रहती है, इसीलिए क्या हो जाता है, अंतर पड़ जाता, अखंड नहीं रह सकते हैं, खंडित हो जाते हैं। फरिश्ता सो देवता के स्टेटस को बाबा ने कहा सदा स्मृति में नहीं रखते हैं, इस कारण चमक कम हो जाते हैं। चौथी बात, निस्वार्थ सेवा की। तो बाबा सेवा की लकीर देखते हुए कहते हैं कि सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वह सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। बाबा ने कहा इन तीनों स्थितियों में स्थित हुए बिना सेवा करते हैं, तो जिन आत्माओं की सेवा करते हैं, आप यदि उस स्थिति में स्थित नहीं हैं तो वो भी इस स्थिति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। और निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन चुकना। बिना निर्माण बने निर्माण अथवा सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल मिलाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में भी कोई होगा वही सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है कि वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती हैं। तो अपने से पूछो मैं कौन। तो सुना आज क्या देखा? बाबा ने कहा चारों ही रेखाओं को चेक करें और देखते जाएं कि हम कहाँ तक अपनी रेखाओं को अखंड रख पाए हैं। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार हैं, जन्मदाता हैं, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना मिल रही है, बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले ही अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा कोई है? मैं अर्जुन हूँ यह समझते हो ना। सदैव यह अनुभव करके सुनो मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इसी विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएँ अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती तो बिजी भी रखती हैं, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं और मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की ही है ना, इसीलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप से आती हैं। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती हैं, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है? फिर बाबा ने कहा अभी तो सभी मधुबन निवासी हैं, क्योंकि मधुबन में बैठे हैं। फिर आगे बाबा टीचर्स से पूछते हैं कि सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना।
क्योंकि वह तो दुकान है और यह घर है। ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई को दुकान ज़्यादा याद आती रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हैं। सेवा केंद्र पर रहते हुए मधुबन निवासी बन सकते हैं और मधुबन में रहते भी सेवादारी बन सकते हैं। यह अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। यह है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना। यह सिर्फ सेवा के लिए समर्पित है। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वह स्थित हो जाए, यह विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना। यह बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। कोई टीचर्स भी कहते हैं योग में बैठते हैं तो आत्मा अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाए। बाबा टीचर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि सेवा के साथ भले जुड़े हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो सेवा की बातें याद आ जाती हैं तो बाबा ने कहा सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड में हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प या विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। बाबा ने कहा ब्रेक लगनी चाहिए, वहाँ तो नहीं लगी ना। चाहे इधर की चाहे उधर की बातें याद आई, लेकिन याद आई ना जिस स्वरूप में, जिस अवस्था में स्वयं को टिकाना चाहते थे, वहाँ तो नहीं टिके, अर्थात कंट्रोलिंग पावर वीक है। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो कि अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा इस पॉइंट पर ध्यान दो, इसको हल्का नहीं छोड़ो, नहीं तो सेकंड के पेपर में फेल हो सकते हैं। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाले हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो तो 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आगे है अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात। बाबा महाराष्ट्र ग्रुप से मिल रहे हैं। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कभी खाली तो नहीं हो जाते हूँ, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियाँ कराई हैं, अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी खाली नहीं हो सकते हैं। इस जन्म की तो बात ही नहीं, लेकिन अनेक जन्म में यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना सारा दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। बाबा कहते हैं संगम युगी इस ब्राह्मण दिव्य जन्म में 21 जन्म तक का भरपूर कर दिया है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर दिया है, तो फिर अभी से खाली क्यों? क्योंकि 21 जन्म में हमारा ये संगम युगी ब्राह्मण जन्म भी आ जाता है, तो पहले जन्म में खाली कैसे रह सकते हैं?
कोई भी चीज़ अगर फूल भरी नहीं होती है तो उसमें हलचल होती है। तो माया, तो बाबा कहते हैं भरपूर होने की निशानी है, माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हैं। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगत से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न दो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम चला जाता है। तो मायाजीत बने हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएगा। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ बनो। अच्छा, आज का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को वील करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को वील करने वाले मोहजित भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बच्चे को सब कुछ वील किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर, यानी बाप को अपना बच्चा बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो अर्थात श्रीमद् प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 के आपस में स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज विशेष मास का तीसरा रविवार है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहेगा। तो बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहमदिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। सभी अपने सेवा केंद्र पर शाम को 1 घंटा विशेष विश्व को सकाश देने की सेवा करें। ओम शांति।